हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलम के हिस्से से आपके सामने पेश हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज़ होनहार तलबा, आज आप लोगों को ऑनलाइन ही के ज़रिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से देखते होंगे। आज आपका क्लास है गाय, सफ़ा नंबर 13। तो रीडिंग आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, रीडिंग भी पढ़ चुके हैं अब, और माना और इशारात भी पढ़ चुके हैं, और सवाल नंबर 1 भी आप पढ़ चुके हैं, जो घास शरीफ यानी बतलाया था दर्जा झेल अल्फाज से मुख्तसर जुमला बनाइए, तो ये भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपका खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। सवाल नंबर 3 ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। गाय मुअन्नस है, उसका मुज़क्कर बैल है, इस तरह दरअसल अल्फाज के मुज़क्कर लिखिए, तो ये भी आपको बड़ा बना के लिख के बताया हूँ। ठीक है, आज आपका सबक है सवाल नंबर 4 यानी 4। सवालात जेल का जवाब लिखिए। सवालात जेल का जवाब लिखिए। नंबर 1, नंबर 1, आप जिन पालतू जानवरों को जानते हो उनमें से 5 का नाम लिखिए। आपको इसमें बोल रहे हैं कि आप जिन जानवरों को घरों में पालते हैं, पूछते हैं, उनमें से 5 जानवरों का नाम लिखिए। आप जिन पालतू जानवरों को जानते हो उनमें से 5 का नाम लिखिए। जो जो आप लोग घर में पालते हैं या जानते हैं कि आप नहीं भी पालते हैं या जानते हैं क्या क्या पाला जाता है, पोसा जाता है, तो उसका 5 जानवरों का नाम आप लिखेंगे। ठीक है। नंबर 2, दूध से बनने वाली अशिया के नाम लिखिए। दूध से क्या क्या बनता है उसको आपको लिखना है। दूध से बनने वाली अशिया के नाम लिखिए। क्या क्या बनता है? दूध से आपका दही बनता है, लस्सी बनता है, पनीर बनता है, मक्खन बनता है, घी बनता है, और मलाई तब्दील करते हैं। समझे? गाय के दूध ही से बनता है, सब दूध से ही बनता है। गाय के दूध के क्या, भैंस के भी दूध से भी बनता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। आपका लिखा हुआ है गोबर को जमीन में डालने से क्या होता है? गोबर को जमीन में डालने से क्या होता है? गोबर जमीन में डालने से खाद होता है और जमीन जरखेज होती है, फसल ज्यादा देता है। ठीक है। 4 में लिखा हुआ है कि हम दूध को क्यों पीते हैं? हम दूध को क्यों पीते हैं? जवाब है, आपको जवाब देना है। ठीक है। गाय किस किस रंग की होती है? गाय किस किस रंग की होती है, ये आपको लिखना है। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 5 है। तो क्या है? प्यारे बच्चों, जो मुंह से बोलते हैं उसे लफ्ज कहते हैं। जो मुंह से आप अपने मुंह से वो बात को निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? लफ्ज कहते हैं। समझे? अक्सर हम मानादार अल्फाज ही बोलते हैं। अक्सर हम मानादार अल्फाज ही बोलते हैं, जैसे कलम, बकरी, गाय, किताब। अक्सर हमारी जुबान से जो बात निकलती है वो क्या निकलता है? मानादार, माना रखता है, माना वाला। समझे? मीनिंग वाला हमारे जुबान से वो बात निकलती है। ठीक है। कोई भी बात बोलते हैं तो वो क्या, मीनिंग ही के साथ निकलता है। अक्सर हम मानादार अल्फाज ही बोलते हैं, जैसे कलम, बकरी, गाय, किताब। इन मानादार अल्फाज को कलमा कहते हैं। इन मानादार अल्फाज को कलमा कहते हैं। किसी वक्त हम मानादार लफ्ज के साथ बेमाना लफ्ज को भी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बगैर मानादार, किसी वक्त हम मानादार लफ्ज के साथ बेमाना लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है माना वाला लफ्ज भी है और बेमाना भी लफ्ज साथ साथ इस्तेमाल हो जाए। जैसे
कहता है, क्या बोलता है, रोटी ऊटी खाओगे, रोटी ऊटी खाओगे जी, बोलता है ना जी। उसी तरह देखिए, रोटी तो एक मानादार है, ऊटी क्या है, बेमाना है ना। रोटी रोटी ऊटी खाओगे जी, तो क्या है, रोटी एक माना वाला हो गया और ऊटी क्या हो गया, बेमाना हो गया। जैसे कलम उलम, कलम उलम है जी, आपके पास कलम उलम रखते हो कि नहीं जी, कापी उपी है जी, कापी उपी, कलम उलम, क्या कलम क्या हो गया, एक माना वाला लफ्ज हो गया, ठीक है। और उलम क्या हो गया, बेमाना हो गया। कापी उपी, कापी माना वाला हो गया। अब आपको मीनिंग समझ में आता है, कापी क्या चीज है, कलम क्या चीज है, उपी क्या है, ये बेमाना हो गया, ठीक है। किसी वक्त हम माना लफ्ज के साथ बेमाना लफ्ज को भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे उलम, वकड़ी, वाले, वाय, विताब, इन बेमाना अल्फाज को मुहम्मल कहते हैं। जिस लफ्ज का माना ना हो, जिसका माना ना निकलता हो, उसको क्या कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं। और जिसका मीनिंग निकलता है उसे क्या बोलेंगे, मौजू बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मौजू बोलेंगे, है ना। उस्ताद ऐसे ही मानादार और बेमाना अल्फाज के बच्चों से मश्क कराए, समझे। तो आप लोगों को मश्क क्या कराएंगे, देखिए, गाय उई, गाय एक तो जानते हैं, गाय एक जानवर है जो दूध पिलाती है। वो आपको दिमाग में गाय बोलते बोलते आपके दिमाग में आ जाता है। उई क्या है, मुहम्मल है, उसका कोई माना नहीं है, लेकिन बोला जाता है कभी कभी माना के साथ, मानादार लफ्ज के साथ बेमाना लफ्ज भी बोला जाता है, समझे। आगे चलिए। नीचे खाली जगहों पर दिए गए मानादार अल्फाज के आगे बेमाना अल्फाज लिखाए। बात उसी का है ना। नीचे खाली जगहों पर दिए गए मानादार अल्फाज के आगे बेमाना अल्फाज लिखाइए। बात क्या है, बात ऊत, रोटी ऊटी, पानी ऊनी, चाक औक, कलम उलम, बस वस, बस टस। बस क्या हो गया, बात क्या हो गया, ये मौजू हो गया, इसका माना निकलता है। रोटी का भी माना निकलता है, पानी का भी क्या होता है, पानी का भी माना निकलता है, चाक का भी माना निकलता है, कलम का भी माना निकलता है, बस का भी माना निकलता है। बस टस, बस का मीनिंग, टस का बे मीनिंग। कलम उलम, कलम का माना मीनिंग और उलम का बे मीनिंग। चाक उक, चाक क्या, कलम मीनिंग निकलता है, उक बेकर मीनिंग का। पानी आप समझते हैं, पानी क्या चीज है, ऊनी क्या, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बेमाना हो गया, पानी ऊनी। रोटी ऊटी, रोटी मीनिंग दार और ऊटी बेगर मीनिंग। बात ऊत, बात तो आप समझते हैं, बात क्या चीज है, बात एक आपको समझ में आता है कि बात बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ऊत क्या है, कोई समझ में नहीं, तो इसी को बोलते हैं मुहम्मल। जिसका माना समझ में नहीं, जिसका कोई माना ना निकलता हो, वो क्या है, मुहम्मल है। और जिसका माना निकलता है उसको मौजू बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का सबक आपका यही तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान से पढ़ते होंगे और ध्यान देते होंगे। ठीक है, खुदा हाफिज।